वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है गायनोशियम मॉर्फोलॉजिया फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर है वही हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो है इस पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज गायनोशियम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर हम देखेंगे ना, जैसे एक जो फ्लावर जो होता है उसमें 4 डिफरेंट टाइप के वॉल्स होते हैं। वो जो डिफरेंट टाइप के वॉल्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कैलेक्स, कोरोला पढ़ा था हमने लास्ट वीडियोस में, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था कैलेक्स हो गया और एंड्रोशियम भी हमने पढ़ा है। और लास्ट वाला जो वॉल होता है इस फ्लावर का वो होता है गायनोशियम। अगर हम देखेंगे ना गायनोशियम क्या होता है, गायनोशियम होता है इनर मोस्ट वॉल जो होता है एक फ्लावर का, वही गायनोशियम होता है। अगर हम फ्लावर का आउटर मोस्ट वॉल देखेंगे वो होता है कैलेक्स। तो ये जो जिस तरीके से कैलेक्स में एक यूनिट मेंबर होता है ना सेपल, इसी तरीके से गायनोशियम में एक जो यूनिट मेंबर जो होता है वो उसको बोलते हैं कार्पेल। या ये जो गायनोशियम होता है कभी कभी इसको पिस्टल भी बोलते हैं। तो ये जो कार्पेल होता है एक सिंगल यूनिट जो होता है इस गायनोशियम का, फ्लावर में ये ऐसे दिखता है। मतलब अगर ये फ्लावर ऐसा होगा, ये वाला पार्ट जो होता है ये वाला, इसी को बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल का ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये हो गया इसके ओरी। ओरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूलस। और ओव्यूलस किसके साथ अटैच होता है, एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होता है इसका अरेंजमेंट जो होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये प्लेसेंटा होता है और ये जो होता है ये ओव्यूल होता है। तो इस तरीके से अगर हम सिंपल एक कार्पल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल एक कार्पल में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओरी होती है, और में ओव्यूलस होते हैं। तो ये पार्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे स्टिग्मा क्या होता है। ये प्रेजेंट होता है ऑन द टॉप ऑफ द स्टाइल। यही से क्या होता है, जब एंथर से पोलनस आते हैं वो यही जो स्टिग्मा जो होता है वो जो मतलब रिसीविंग सरफेस जो होता है पोलन ग्रेन्स का, वो यही स्टिग्मा होता है। तो ये जो स्टाइल जो होता है अगर हम देखेंगे ना, स्टाइल जो होता है बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कनेक्ट करता है ओरी और स्टिग्मा को, मतलब स्टिग्मा को ओरी के साथ ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है कार्पेल का वो होता है एक एनलार्ज्ड बेसल पार्ट जिसको बोलते हैं ओरी। तो ये क्या होता है, ये इसके ऊपर क्या होता है, स्टाइल होता है। तो अगर हम देखेंगे एक फ्लावर जो होता है, कभी किसी फ्लावर में ज़्यादा कार्पेल्स होते हैं मोर देन 2 और किसी में एक होता है। कभी अगर जिस फ्लावर में एक ही कार्पेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। तो ये जो होता है अगर हम देखेंगे एपोकार्पस क्या होता है, एपोकार्पस में क्या होता है, जो कार्पेल्स होते हैं, ये देखिए ये एक कार्पल हो गया ना, ये एक कार्पल है, ये दूसरा कार्पल है, बिल्कुल ये फ्री होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं। जो कार्पल्स एक दूसरे से अटैच नहीं होते और फ्री होते हैं उन कार्पेल्स को बोलते हैं एपोकार्पल, एपोकार्पस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। इसी तरीके से ये वाला एक कार्पल हो गया, ये दूसरा हो गया कार्पल, दोनों क्या होते हैं, फ्यूज। जो कार्पल्स फ्यूज होते हैं इनको बोलते हैं सिनकार्पस। अगर हम एपोकार्पस में देखेंगे एग्जाम्पल क्या होता है, लोटस होता है, रोज होता है। इसी तरीके से सिनकार्पस में अगर हम एग्जाम्पल क्या होता है, मस्टर्ड होता है, टमाटो होता है। फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ये जो फ्लावर जो होता है ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। जब फर्टिलाइजेशन होते हैं ये जो ओव्यूलस होते हैं ना, ये वाले ओव्यूलस क्या फॉर्म करते हैं, सीड फॉर्म करते हैं। और ये जो ओरी जो होते हैं ये बनाते हैं फ्रूट। जो फ्रूट जो होता है वो ओरी होता है। ओरी में क्या होते हैं, ये जो चैम्बर्स होते हैं, ये वाला जो होता है ना, ये इतना वाला पार्ट जो होता है
इसको बोलते हैं चैम्बर, या ये चैम्बर जो होता है इसी को बोलते हैं लोक्यूल। तो अगर हम देखेंगे ये लोक्यूल किसमें मतलब लोक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो एक ओरी में अगर एक लोक्यूल प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं यूनिलोक्यूलर। यहाँ मैंने लिखा है वन लोक्यूल, मतलब एक लोक्यूल ही प्रेजेंट होगा, एक ही चैम्बर होगा, तो उस तरीके का उस ओरी को क्या बोलते हैं, यूनिलोक्यूलर। इसी तरीके से अगर दो होंगे, मतलब मेरे पास ये ओरी है, इसमें क्या होंगे, दो होंगे, ये एक चैम्बर हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया जिसको लोक्यूलस बोलते हैं। तो इस तरीके का जो ओरी जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायलोक्यूलर। इसीलिए इसी तरीके से शार्ट में मैंने यहाँ पे लिखा 2L, मतलब दो लोक्यूलस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से तीन में क्या होते हैं, तीन लोक्यूलस होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो जिस ओरी में तीन लोक्यूलस प्रेजेंट होते हैं या चैम्बर्स होते हैं जिसमें ओव्यूलस प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइलोक्यूलर ओरी। यहाँ पे मैंने लिखा है 3L, L का मतलब होता है लोक्यूलस। इसके बाद हम देखेंगे सुपीरियर ओरी क्या होता है। मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर को, जो फ्लावर जो होता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर को इकट्ठे मिलाया है इसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या होता है, फ्लावर को अलग दिया है और पार्ट्स ऑफ फ्लावर को अलग दिया है। यहाँ पे मैंने दो सबको इकट्ठे कर दिया है। सुपीरियर ओरी क्या होता है, मतलब सुपीरियर जब साइंस में पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ जो ऊपर होगी टॉप पे, एबो होगी, उसको बोलते हैं सुपीरियर। तो यहाँ पे क्या होता है, ओरी जो होती है हाईएस्ट पोजीशन होती है इसकी फ्लावर में। बाकी जो होते हैं, बाकी पार्ट्स जो होते हैं, बाकी फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड्रोशियम होगा या कैलेक्स होगा या करोला हो गया, वो इससे नीचे हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन जो होती है ना इस ओरी की, सुपीरियर ओरी, ये बेस होता है, ये थैलेमस पे, मतलब थैलेमस की पोजीशन कैसी होगी। यहाँ पे मैंने फ्लावर का एक डायग्राम बनाया, ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं थैलेमस। ये वाला जो है सेपल है, ये भी सेपल है, और बाकी जो ये वाला पार्ट है, मतलब ये पेटल्स होंगे, ये भी पेटल्स होंगे, ये जो है ये स्टेमन है और ये ओरी है। तो अगर हम देखेंगे ओरी जो होता है ना, ओरी अराइज होते हैं इसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर, बाकी जो वर्ल्स होते हैं ओरी के नीचे अराइज हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये नहीं देखना, हाइट नहीं देखना, ओरी जो होती है, ओरी बाकी वर्ल्स जो होते हैं, पेटल्स हो गए या सेपल्स हो गए या स्टेमन हो गया ना, इसके ऊपर अराइज होते हैं और ये नीचे इनके अराइज हो जाते हैं इस थैलेमस के पास। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो ओरी जो होते हैं, बाकी जो वर्ल्स होते हैं, बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर, वो उसके ऊपर से अराइज होती है, वो थैलेमस नीचे होता है, बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर वो नीचे होते हैं, और इस तरीके को ओरी को बोलते हैं सुपीरियर। और जिस फ्लावर में इस तरीके का ओरी होते हैं उस फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। इसी तरीके से दूसरा जो होता है, अगर हम इसमें एग्जांपल देखेंगे, इसमें होती है सुपीरियर ओरी, मस्टर्ड होता है, चाइना रोज होता है और ब्रिंजल होता है। दूसरा फ्लावर जो होता है या दूसरा ओरी जो होती है वो होती है हाफ इन्फीरियर ओरी, मतलब यहाँ पे 50% हाफ, मतलब हाफ इन्फीरियर होता है, यहाँ पूरा इन्फीरियर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हो गया पूरा सेपल्स, ये हो गया सेपल्स, और ये क्या होता है, थैलेमस जो होता है ना थोड़ा ऊपर आ जाता है, और बीच में क्या होता है, ये जो रिम होता है यहाँ पे, ये रिम होता है, ये जो रिम होता है ना, यही से लगभग इसके मतलब बाकी वर्ल्स जो होते हैं मतलब अराइज हो जाते हैं, और लगभग जो होते हैं सभी एक ही जगह से ये अराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो सबकी मतलब वर्ल्स की जो होती है लेवल एक ही जैसी होती है। तो इस तरीके का जो ओरी जो होते हैं उसको बोलते हैं हाफ इन्फीरियर, और जिस फ्लावर में हाफ इन्फीरियर ओरी होती है ना उसको बोलते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट वाला जो होता है वो होता है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है जो ऊपर होगा उसको हमने बोला सुपीरियर, और इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, बिलो। तो अब हम इसको देखेंगे क्या होता है यहाँ पे ओरी इन्फीरियर क्यों होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो थैलेमस जो होता है ना ये इतना मतलब ऊपर आ जाता है, ये पूरा थैलेमस है, ठीक है ना।
तो ये ऊपर आ जाता है, तो ये क्या करता है, पूरी ओरी को एनक्लोज कर देता है, यहाँ पे पूरी ओरी को ये मतलब रैप कर देता है। तो इससे क्या होता है, ये पूरा इसके साथ अटैच हो जाता है इस ओरी के साथ, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, फॉर एग्जांपल सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए और एंड्रोशियम होता है, तो ये क्या होते हैं, ये इसके ऊपर से अराइज होते हैं, यहाँ से अराइज हो जाते हैं, ओरी ये है और ये इसके ऊपर से अराइज हो जाते हैं। तो इस तरीके का फ्लावर जो होता है उसको बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर, और जिसमें ये ओरी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इन्फीरियर ओरी। तो एग्जाम्पल किस में आएगा, इसमें फ्लावर ऑफ गावा होता है, उसमें ये इन्फीरियर ओरी होती है, क्यूकम्बर होता है और सनफ्लावर आता है। नेक्स्ट टाइम पे हम देखेंगे नेक्स्ट इसका टॉपिक जो इस चैप्टर का। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।